जय झूलेलाल। मैं हूँ आरुषि। सिंधी लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? तव्हां सभई कीअं आहियो? मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां सभई ठीकु हूंदव। मैंने ये बार बार रिपीट किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि ये मैं वर्ड बार बार बोलती हूँ और क्या बोलती हूँ, इसका मतलब क्या है। अब जो नए व्यूवर्स हैं उसको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, सिंधी में बोलती हूँ। तो बस आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा भगवान के ऊपर रहेगा। जैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं या हमने इतने सालों से प्रार्थना की है, वो हम सिंधी में कैसे बोले। देखो, जब कोई सिंधी में कोई प्रैक्टिस करे ना, तो मैं आज आपको एक बात बता देती हूँ। जब आपको ऐसा लगे ना मुझे सिंधी नहीं आती है या मुझे सिंधी सीखनी है, तो आप जो मेरे वीडियोस हैं ना, आप उसको कंटिन्यू देखें, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो उसको सुनने से क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ हिंदी तो आएगी आएगी, लेकिन सिंधी आपके दिमाग में बैठती जाएगी। दूसरा क्या होगा, जब आप उसको खुद से लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, लिखकर फिर सिंधी में करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने हिंदी, सिंधी, फिर इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स, फिर सिंधी में, इंग्लिश में भी लिखा है। आप मेरे वो भी वीडियोस देखेंगे, उसमें भी आपको समझेगा, क्योंकि मैंने ऐसे 4 भागों में लिख के दिखाया है, ताकि अगर किसी को हिंदी ना आए, शुद्ध हिंदी, तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाला पढ़ सकता है। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको इतना ही बोलूँगी कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, अब देखो वो टाइम नहीं है बैठ के लिख के पढ़ना, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप सिर्फ प्रोनाउंस का मेरा वीडियो देखें, प्रोनाउंस का आप सिर्फ सुने। सुनने से क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें आ जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम चीज़ें देखेंगे तो अपने आप आ जाएगी, हम चीज़ें जब तक करेंगे नहीं वो तब तक नहीं आएंगी। तो बस यही कहने का मतलब है कि चीज़ों को आप पहले सुने, फिर आप उसको देखें, फिर आप उसको लिखें, फिर आप उसको पढ़ें। अगर आपको टाइम है तो आप लिखें और पढ़ें, तो आपको प्रोनाउंस आपका बैठेगा। अगर आपको फिर भी ऐसे लग रहा है नहीं टाइम नहीं है, तो आप मेरा वीडियो प्रोनाउंस का सुने। प्रोनाउंस का सुनेंगे ना, आपको खुद हिंदी सिंधी बोला है मैंने, ऐसा नहीं सिंधी बोला है। जिसको नहीं आती है वो हिंदी मैंने बोला है, फिर सिंधी बोला है, तो उस बेसिस पे आपको सिंधी आएगी। देखो, सबके अपने अपने एक टाइमिंग्स होते हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं हमें सिंधी सीखनी है, लेकिन मेरे को उनका टाइम नहीं जमता, उनको मेरा टाइम नहीं जमता। अब जब बात आती है सिखाने की, तो बेसिक से अगर सीखना है तो बेसिक से आप कैसे सीखेंगे, पहले आप मेरा वीडियो देखें। जो मेरे क से मैंने सिखाए हैं, ए फॉर एप्पल से सिखाए हैं, काफ़ी सारे मैंने बेसिक्स वीडियोस बनाए हैं, आप उसको ज़रूर जाके देखें। क्योंकि थोड़ा जब आपको लगेगा ना आप सिंधी सीख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख के आप मुझे तब जाके कॉल करें कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत देखा, मुझे थोड़ा बहुत समझा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ हमें नहीं आती, इमीडिएट नहीं आती, टाइम लगता है हर एक चीज़ को। बस फ़र्क इतना है, आपको बात करने से आएगी। जब आप मेरे से सीखेंगे, मैं आपसे बात करूँगी, तो समझी बात है, मेरी बात आप सुनेंगे, हिंदी में भी सुनेंगे, फिर मैं सिंधी में भी बोलूँगी। तो आपको धीरे धीरे उस अल्फ़ाबेट्स का जो क्या को क्या बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं, आने को क्या बोलते हैं सिंधी में, आपको जब वो चीज़ समझेगी, जो मैंने लिखवाया है ऑलरेडी मेरे वीडियोस में, आप ज़रूर जाके देखना। मैंने बहुत सारे वर्डिंग सिखाए हुए ऑलरेडी बेसिक के, तो आप उसको सुने, पहले देखें, फिर आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं सिंधी सीख सकती हूँ। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस हमें बोलते हैं ना, एक सीखने का एक बोलते हैं ना उम्मीद होना चाहिए, बस मैं सीख लूँगी कैसे भी करके। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा भगवान के ऊपर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो आप प्लीज़ शेयर कीजिए जिनको सिंधी सीखनी है, और हो सके तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करके क्रिएट कर देना। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे आपके सामने गणपति, आप गणपति को मानते हैं तो आप कैसे बोलेंगे। अभी जैसे हमारी सिंधियों की जो देवी है वो हमारी शेरा वाली माता है। अभी जैसे सिंधियों की, बहुत सिंधियों की कुल देवी शेरा वाली माता होती है, अम्बा माता बोलते हैं हम उसको, और झूलेलाल भी होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हे माता, मैंने आपकी इतनी पूजा की, फिर भी मेरे पास इतने दुख क्यों हैं, लिख लेना।
हे माँ, हे मुंहिंजी माँ, हे मेरी माँ, हे मुंहिंजी माँ, मैं इतनी पूजा करती हूँ, मां एतिरी पूजा कंदी आहियां आपकी, तव्हांजी, तभी भी मेरे पास इतने दुख क्यों है, तॾहिं बि मूं वटि एतिरा दुख छो आहिनि। मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं, मां हेड़ा केड़ा पाप कया आहिनि। अगेन रिपीट करती हूँ, मां हेड़ा केड़ा पाप कया आहिनि जो मुझे इतने दुख मिल रहे हैं, जो मूंखे हेड़ा दुख मिलन था। मैं सबके साथ अच्छा चलती हूँ, मां सभिनि सां गॾु सुठो हलंदी आहियां, तभी भी मेरे को लोग गलत साबित करते हैं, तॾहिं बि मूंखे माण्हू गलत साबित कंदा आहिनि। बस माँ, मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ कि मैंने, पहले बोल देती हूँ कि मैंने पिछले जन्म में अगर कोई पाप किए हूँ तो मुझे बस माफ़ कर दे। अगर मैंने पिछले जन्म में पाप किए हैं, अगर माँ पिछले जन्म में, मतलब पैरों बोलते हैं, अगर माँ पैरों जन्म में कोई पाप कया हुजन त मूंखे माफ़ कर, त मुझे मतलब तो मुझे माफ़ कर, ऐसा त मूंखे माफ़ कर, ताकि मैं भी उनके साथ और अच्छा चलूं, ताकि मां भी उन्हनि सां गॾु ॾाढो सुठो हलां, आई मां उन्हनि खे ख़ुशि रखां और मैं उनको खुश रखूं, आई मां उन्हनि खे खुश रखां। आपको ऐसे करना, मेरे पर ऐसी कृपा बनाए रखे। तो अब आपको ऐसे बोलना है कि हे माता, बस अब मेरे ऊपर कृपा बनाए रख अपनी, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, हाणे मुंहिंजे मथां कृपा पंहिंजी ठाहे रख, हाणे मां ॾाढो थकिजी पई आहियां, हाँ अब तू ही कुछ कर, या फिर तव्हां ही कुछ करो। अगर आप बोलते हो तो माता अब आप ही कुछ करो, माता हाणे तव्हां ही कुछ करो, या हाणे माता तू ही कुछ कर, बस ऐसे बोलना है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने माता केस पे बताया क्योंकि सिंधियों की जो देवी माँ है, जो कुल देवी है हमारी, तो मैंने आज इसके लिए उसी टॉपिक पे बात किया। फिर मैं बाकी जो है, आप गणपति को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, हर बोलते हैं ना, एक वीक में मंदिर ज़रूर जाया कीजिए। जैसे मैं गणपति पे जाती हूँ, मैं तो आपको ऐसे ही बता रही हूँ, मतलब जाना चाहिए जिस भगवान को आप मानते हैं। मेरी कुल देवी भी जो है माता है, मैं भी उनको बहुत पूजती हूँ, मैं भी जाती हूँ हर वीक में फ्राइडे को एक बार माता के मंदिर। तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कुल देवी का आशीर्वाद है तो ही हमारा सब कल्याण है। तो बस मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी, बोलते हैं ना, देवी माँ प्रार्थना ज़रूर सुने। अगर किसी की कोई ऐसी सिंधी में किसी को ऐसे वर्ड्स बोलने हैं तो ज़रूर बोल पाए, और अगर सिंधी में या हिंदी में भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी कि माँ आपकी ज़रूर सुने। तो तब तक के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए जय झूलेलाल।